आज जिस तरह से फ्लैटिश शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं, सुस्त शुरुआत है, खरीदें या बेचें? देखो, सुस्त शुरुआत पे खरीदना है और कैसे खरीदना है इसकी स्ट्रेटेजी बनानी, दो तरीके से। पहले सपोर्ट लेवल पे लेना है और मजबूत सपोर्ट लेवल पे लेना है। पहला सपोर्ट लेवल है आपका 25,075 का, कल का लो परसों का क्लोजिंग, दोनों 25,075 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये टिकता है या नहीं टिकता है। ये छोटा सपोर्ट है, 25-30 पॉइंट ही नीचे है। तो अगर ज़्यादा नुकसान जैसी कोई चीज़ नहीं दिखी तो यहीं पे हो जाएगी, नहीं तो फिर मजबूत सपोर्ट लेवल आपका बनेगा, वो आएगा 25,000 के आसपास। वो ज़्यादा सेफ लेवल आपका बन जाता है। क्लियर है? तो इन दोनों में से एक में हमको खरीदना है और ज़्यादा कोई ऐसा डैमेज वाली चीज़ नहीं दिखी तो दोनों जगह ले सकते हैं। ओके। तो बात को समझिए, तकनीकी तौर पर टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मजबूत है। मजबूत कैसे है? 5 दिनों से हायर हाई हायर लो बना रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ मजबूती की जो है, लगातार 4 दिन ऐसा हो गया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद होते हैं। पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद मतलब जैसे आज जो 3:30 बजे बंद हुआ जी, ठीक है, आज जो 3:30 बजे का हाई है, अगर कल मैं उसके ऊपर बंद हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये, मेरे को मन में ये फीलिंग आई यार कल खरीद लेता तो ठीक था। एक दिन लेट हो गया। करेक्ट। तो 4 दिन से अगर इतनी मजबूत क्लोजिंग मिल रही है तो कुछ कह रही है एक्चुअली। सो आई थिंक वो एक बहुत तकनीकी तौर पर अच्छा संकेत दे रहे हैं। और ऐसे में पिछले दिन के लो के नीचे जब तक बंद ना हो तब तक आप ट्रेडिंग के लिहाज से जो पोजीशन है उसमें चिंता न करें। ये ट्रेडिंग वाली डे टू डे ट्रेड के लिहाज से बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप आज 25,050 के नीचे बंद होने का संकेत है तो फिर सोचिएगा, रिव्यू करेगा, उसमें भी 50 पॉइंट का आप क्वेश्चन लेना चाहें, फॉर एग्जांपल 25,000 के नीचे बंद होने के संकेत मिले तो सोचेंगे कि भाई तेजी की पोजीशन कम करनी है क्या। अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं। बैंक निफ्टी जैसे 56,000 के नीचे बंद होने के संकेत आए तो सोचेंगे कि तेजी की पोजीशन कम करनी है, तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिर भी अगर आपने जैसा पूछा कि बेस्ट एंट्री लेवल क्या हो सकता है, तो बेस्ट एंट्री लेवल निफ्टी के लिए डे ट्रेड के लिए अगर मौका मिलेगा तो 25,000, बैंक निफ्टी के लिए 56,000, ये एक बेस्ट एंट्री लेवल हो सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें ट्रेडिंग के लिहाज से अपना सुटेबल स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। जैसे कल भी आपने देखा पूरे दिन भर मजबूत ट्रेड और आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ, 25,220 से सीधा 25,075। वो हो सकता है, वो जबकि डेटा खुद ऐसा थोड़ी कि जब अगर 25,150 पे 3.5 करोड़ पुट राइटर खड़े हैं तो पूरे मार्केट का ध्यान, इसका मतलब क्या है, 25,150 का पुट ये नीचे नहीं जाना है, ये मार्केट का डेटा है। तो मार्केट के कॉन्सेंसस के विपरीत भी तो मार्केट गिर सकता है। करेक्ट। और इसलिए मैं कल आपको कह भी रहा था नेहा कि बाजार का मूड आपको देखना है तो ये 1 घंटा बीच का निकाल दीजिए ट्रेडिंग का, जो एक्सपायरी के नाम पे कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि 1 घंटे के ट्रेडिंग पैटर्न से आप 4 दिनों का ट्रेडिंग पैटर्न भूल जाते हैं। राइट। सो वो 1 घंटे का एक्सपायरी का मूव था, एक्सपायरी निकल गई, अब देखते हैं, लेट्स सी। ओके सर, वैसे तो आपने एफआईआईज का क्लैरिटी बता दी कि किस प्रकार से स्ट्रेंथ आई है, लेकिन स्ट्रेंथ का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना जरूरी है कि तेजी क्यों आई। देखिए, तेजी आने की सबसे बढ़िया वजह क्या है, मतलब, और नेचुरली अगर हम अच्छी तेजी इतनी बढ़िया देख रहे हैं, एक से ज़्यादा वजह होगी। सबसे पहली वजह देखो, ट्रिगर कहाँ से हुआ तेजी का, वो समझना जरूरी है। और ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि आरबीआई की पॉलिसी ने बाजार की तेजी को ट्रिगर किया है। पॉलिसी से ठीक 1 दिन पहले ही बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो गया था। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा हरे निशान में बंद हो गया था। पॉलिसी के दिन कोई ब्याज दरों में कटौती नहीं हुई, लेकिन इस बार पॉलिसी मॉनेटरी की बजाय रिफॉर्म वाली पॉलिसी थी, जिसमें गवर्नर साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो लोग सोच नहीं रहे थे, ईज ऑफ डूइंग के लिहाज से। और उसी वजह से माफ़ कीजिएगा, बैंक और एनबीएफसी शेयरों ने तेजी की लीडरशिप ली, वहाँ से उनमें तेजी बनी। ठीक उसके बाद क्वार्टरली अपडेट आना शुरू हो गए और क्वार्टरली अपडेट बैंक्स, एनबीएफसी, बाकी कंपनियों के अच्छे मजबूत आते हुए दिखे। अब तीसरी चीज़ इसके साथ ही, आजकल आप देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की आजकल पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा है, एफआईज के और लोकल फंड दोनों के खरीदारी बिकौली के आंकड़े छोटे छोटे हो गए। 500,000 है ना। एक टाइम तो 5,000 10,000 करोड़ की रेंज में चलते थे, आजकल नेट आंकड़े बहुत छोटे हो गए। और बिकौली का प्रेशर एफआईज का कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले जितना नहीं बेच रहे, कम बेच रहे हैं, और कम बेचने से ही बाजार ऊपर आ रहा है क्योंकि बाकी खरीदारी का सपोर्ट है। लोकल फंड भी कम खरीद रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि रिटेल और बाकी इन्वेस्टर्स आ गए हैं तो उनका सपोर्ट मिल रहा है। एक और चीज़ ये है कि जब आप कुछ बड़े लेवल को पार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लौटता है। जैसे कि आपने निफ्टी पे 25,000 को पार किया, बैंक निफ्टी पे 56,000 को पार किया, तो थोड़ा एक सेंटीमेंट आपका मजबूत हो जाता है
और आखिरी बात है कि तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो है कि जिस तरह की निफ्टी हायर लो बना रहा है, 4 दिन निफ्टी मजबूत, 6 दिन बैंक निफ्टी मजबूत, 4 दिन से पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद होना, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे दिग्गज एकदम अपने सपोर्ट लेवल से घूमना, आईसीआईसीआई बैंक का बड़े सपोर्ट लेवल फिर से ओवरसोल्ड लेवल से रिकवर होना, ये सारी चीज़ें वो है नेहा जो कि बाजार के सेंटीमेंट को टेक्निकली भी ठीक करती है। सो आई थिंक ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में अच्छा एक्शन दिख रहा है। तो तेजी की दोनों वजह हैं, तीनों रादर, एक फंडामेंटल है, एक टेक्निकल है और एक सेंटिमेंटल वजह। ऑलराइट सर, मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने का काम करें, लेकिन हम सेक्टर रोटेशन पर बहुत फोकस करते हैं। जी, अब क्या चलेगा? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी तेजी बेहतर होने की उम्मीद करके चल सकते हैं आप। मुझे लगता है वहाँ अच्छी तेजी होनी चाहिए। फार्मा शेयरों में भी फिर से खरीदारी लौटने की आप उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी खरीदारी के संकेत फार्मा से फिर से आते हुए दिख रहे हैं। सरकारी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी बनी है, मुझे लगता है ये और आगे बढ़नी चाहिए। कल भी अलग अलग सेक्टर्स, उसमें कल रेलवे शेयरों से शुरुआत हुई थी, ऑयल एंड गैस शेयर कल मजबूत होते दिखे थे। हमने सेक्टर रोटेशन में कल दोपहर में बात भी की थी। दोनों सेक्टर में अच्छी तेजी बनती दिखी। रिटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों में मुझे लगता है अब भी खरीदारी बनी रहेगी। यहाँ पर निचले स्तर पर आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो कुल मिला के अभी भी एक्शन पूरा है यहाँ पर आते हुए दिखेगा सेक्टर रोटेशन के लिहाज से भी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऑलराइट, लेकिन सर वापस लौटते हैं एआई